आज की हमारी कहानी है अमरमणि त्रिपाठी और कवित्री मधुमिता शुक्ला की। देखिए, सत्ता के लालच में क्या क्या होता है, और पैसों की ज़रूरत हो या सत्ता का लालच हो या बड़े लोगों के सानिध्य की लालसा हो, जो भी कहिए, अंत बुरा ही है। सीधी चाल में हमेशा ही अच्छाई है। आइए शुरू करते हैं। 9 मई 2003 लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी। शाम के वक्त 2 गोलियां चलीं और एक उभरती हुई कवित्री की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक बाहुबली नेता के रसूख और एक बहन की कभी न ख़त्म होने वाली कानूनी जंग की शुरुआत थी। अमरमणि त्रिपाठी पूर्वांचल की राजनीति का वो नाम जिसने भाजपा, बसपा और सपा हर सत्ता में अपनी जगह बनाई, 4 बार का विधायक और मायावती सरकार का कद्दावर मंत्री, जिसका प्रभाव नेपाल सीमा तक पहुंच चुका था। लेकिन इस रसूख के पीछे एक उलझा हुआ, एक अशांत रिश्ता था 24 साल की कवित्री मधुमिता शुक्ला के साथ। वे अपनी ओजस्वी कविताओं के लिए मशहूर थीं, लेकिन अमरमणि के साथ उनके संबंधों ने उन्हें सत्ता के उस चक्रव्यूह में फंसा दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। जांच रिपोर्टों के मुताबिक मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी के रिश्तों में कड़वाहट तब आई जब मधुमिता तीसरी बार गर्भवती हुईं। इससे पहले 2 बार दबाव में गर्भपात कराया गया था, लेकिन इस बार मधुमिता ने मना कर दिया। यही वो मोड़ था जिसने उन्हें मौत के करीब धकेल दिया। यही होता है अगर आप सत्ता के लोगों पर अपनी मर्जी चलाएंगे, तो अंत यही होता है। मधुमिता जी, हमारे कॉलम का एक मकसद है कि आप सत्ता के लोगों के पास अगर जाती हैं तो फिर चुपचाप निकलने का रास्ता अपनाइए। वहाँ पर अधिकार मत मांगिए। अगर आप अधिकार मांगेंगी तो यही होगा। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी इस रिश्ते से बेहद नाराज़ थी। स्वाभाविक है, पत्नियां ये बात बर्दाश्त नहीं करती। उन्होंने अमरमणि त्रिपाठी के भतीजे रोहित चतुर्वेदी की मदद से शूटर संतोष राय और प्रकाश चंद्र पांडे को सुपारी दी। अमरमणि ने कथित तौर पर निर्देश दिया था कि काम ऐसे हो जो किसी का नाम न आए, मतलब आप भी उसमें शामिल थे। पुलिस की शुरुआती जांच को भटकाने की हर मुमकिन कोशिश हुई। अमरमणि ने मधुमिता की शादी किसी अनुज मिश्रा से होने की फर्जी कहानी तक गढ़ डाली, लेकिन जब मामला सीबीआई के पास पहुंच गया तो विज्ञान ने झूठ का पर्दाफाश कर दिया। सीबीआई ने मधुमिता के गर्भ में पल रहे 7 महीने के भ्रूण का डीएनए टेस्ट कराया। रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि उस बच्चे का पिता अमरमणि त्रिपाठी ही था। ये वो वैज्ञानिक सबूत था जिसने बाहुबली को कानूनी रूप से घुटनों पर ला दिया। अमरमणि का उत्तर प्रदेश में इतना खौफ था कि गवाहों का टिक पाना नामुमकिन लग रहा था। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2007 में ट्रायल को लखनऊ से उत्तराखंड के देहरादून शिफ्ट करा दिया गया। देहरादून की अदालत में निधि शुक्ला, नौकर देशराज, जो एकमात्र चश्मदीद गवाह उस समय था, उनकी गवाही रंग लाई। 24 अक्टूबर 2007 को अदालत ने अमरमणि, मधुमणि, जितने मणि थे, रोहित और संतोष राय को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सज़ा तो हुई, लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब आरटीआई के ज़रिए ये खुलासा हुआ कि सज़ा का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 62%
त्रिपाठी दंपत्ति ने जेल के बजाय गोरखपुर के अस्पताल में बिताया, बीमारी का बहाना बनाकर। ये वो अस्पताल के वार्डों से अपना साम्राज्य चलाते रहे। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 की रिहाई नीति के तहत अच्छे व्यवहार और उम्र का हवाला देते हुए दोनों की समय पूर्व रिहाई का आदेश दे दिया। निधि शुक्ला ने इसका पुरजोर विरोध किया और इसे इंसानी कत्ल करार दिया गया। निधि शुक्ला ने रिहाई के खिलाफ अपनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाया, लेकिन 25 मार्च 2025 को जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा, सरकार ने अपनी नीति के तहत फैसला लिया है और किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया। आखिर फिर मधुमिता शुक्ला का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्षों पहले ये स्पष्ट किया था कि उम्र कैद और आजीवन कारावास का अर्थ जीवन के आखिरी सांस तक कैद में रहना होगा। फिर ये अच्छे चाल चलन का मामला कहाँ से आता है? और चाल चलन का आकलन कारावास में कैसे और कौन करता है? ये सवाल खड़े हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। मधुमिता शुक्ला चली गईं, अपनी उम्र से पहले चली गईं। आज अमरमणि त्रिपाठी और जितने त्रिपाठी हैं सब आज़ाद घूम रहे हैं। जान जिसकी जानी थी वो चली गई। कृपया सत्ताधारी लोगों से ये प्रार्थना है कि छोटी बच्चियों को माफ़ करें, अपनी घर गृहस्थी अपनी पत्नियों के साथ निभाएं, इस तरह के रिश्तों को ना पालें। समाज में आप लोगों का पहले ही बहुत बदनामी है। इस तरह के रिश्तों को कृपया करके बंद करें ताकि समाज में आपकी छवि अच्छी हो। सफ़ेद कपड़े आप लोग पहनते हैं, उस सफ़ेदी को बरकरार रखिए, अपने सम्मान की हिफाजत कीजिए, बच्चियों को माफ़ कीजिए। धन्यवाद।